लैव व्यवस्था 14 का 41 और वह लैव व्यवस्था 14 का 41 और वह घर के भीतर चारों ओर खुरचावाई और वह खुरचन की मिट्टी नगर से बाहर किसी अशुद्ध स्थान में डाली जाए और उन पत्थरों के रथों में और दूसरे पत्थरों ले गए और याजक ताज गार लेकर घर की चढ़ाई करे। यदि पत्थरों के निकले जाने और घर के खुरचे और लेसे जाने के बाद वह वेदी फिर घर में फूट निकले तो याजक आकाश देखे और यदि वह विधि घर में पहले गए हो तो वह जान ले कि घर में गलीत कोड़ है, वह अशुद्ध है और वह सब गारे समेत पत्थर लकड़ी घर को घर में तो वह जान ले कि घर में गलीत कोड़ है, वह अशुद्ध है और वह सब गारे समेत पत्थर लकड़ी और घर को सुगदावाई गिरा दे और उन सब वस्तुओं को उठावा कर नगर से बाहर किसी अशुद्ध स्थान पर फिकवा दे और जब तक वह घर बंद रहे तब तक यदि कोई उसमें जाए तो वह सांझ तक अशुद्ध रहे और जो कोई उस घर में सोए वह अपने वस्त्रों को धोए और जो कोई उस घर में रहना खाना वह भी अपने वस्तु को धोए। पर यदि याजक आकर देखे कि जब से घर लेसा गया है तब से उसमें विधि नहीं फैली, यह तो यही जानकर कि वह विधि दूर हो गए हैं, घर को अशुद्ध ठहराए और उस घर को पवित्र करने के लिए 2 परीक्षित देवदार की लकड़ी, लाल रंग का कपड़ा और जूफा लगाए और एक परीक्षा बहते हुए लाल जल के ऊपर मिट्टी के पात्र में बलिदान करे। तब वह देवदार की लकड़ी, लाल रंग के कपड़े और जूफा और जीवती परीक्षण इन सबों को लेकर बलिदान की हुआ परीक्ष के लहू में और बहते हुए जल में डूबा
दे और उस घर पर 7वें बार और वह परीक्षा के लोहू और बहते हुए जल और जूफा और लाल रंग के कपड़े के द्वारा घर को पवित्र करे, तब वह जीवित परीक्षा को नगर से बाहर मैदान में छोड़ दे। इस रीति से वह घर के लिए प्रायश्चित करे, तब वह अशुद्ध ठहरे। तब सब भांति के कोढ़ की विधि और से हुए और वस्तु और घर के कोढ़ और सूरज और पपड़ी और दाग के विषय में शुद्ध और अशुद्ध ठहरने की शिक्षा देने की व्यवस्था यही है। सब प्रकार के कोढ़ की व्यवस्था यही है।